चारों ओर दुख बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार के भय के वातावरण के बीच में आत्माएं पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं। आप उन दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनो, पुकार सुनो, सकाश दो, मनसा सेवा करो। बाबा ने विशेष इशारा दिया है और हम सबको शौक भी रहता है कि ये सेवा हम करें, क्योंकि इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई आयु का बंधन नहीं, कोई स्थान का बंधन नहीं। लेकिन सेवा शब्द जब आता है तो सेवा करने वालों को शक्ति की जरूरत होती है, कोई भी प्रकार की सेवा। क्योंकि बाबा ने हम सबको निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनने की श्रीमत दी है। निरंतर योगी में भी कुछ वैरायटी योग की विधियों को जब हम अपनाते हैं तो निरंतर हो सकता है। एक विधि निरंतर नहीं हो सकती। अगर हम कहें हम निरंतर बीज रूप स्थिति में रहेंगे या निरंतर फरिश्ता स्थिति में रहेंगे तो संभव नहीं है। कर्म योगी हैं, कर्म में शारीरिक शरीर निर्वाह के लिए कई प्रकार की सेवाएं हैं, उनके बीच में रहते हुए योग निरंतर बना रहे, उसके लिए बाबा ने बहुत वैरायटी विधियां बताई। और जो वैरायटी करते हैं, नए नए ढंग से करते हैं, वो निरंतर कर सकते हैं। अगर एक तरह से योग करोगे तो भी सदाकाल नहीं हो सकता। ऐसे ही सेवाएं भी बाबा ने निरंतर सेवाधारी ब्राह्मण आत्माओं को बनने की प्रेरणा दी है। अब निरंतर सेवा कोई कहे हम केवल मनसा सेवा करें या निरंतर वाचा सेवा करें, निरंतर कर्मणा सेवा करें, तो भी निरंतर कोई भी सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए बाबा ने इसके कई अलग अलग पहलू बताए और उसकी अलग अलग विधियां बताई। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली चलाई थी, निरंतर सेवाधारी किसको कहा जाता है। उसमें पहले कहा स्व की सेवा। पहले हर एक को अपनी आप को संपन्न बनाने के लिए, अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए अपने को पढ़ाना है, अपने से बातें करनी है, अपने को समय देना है। और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, आलस्य की, अलबेलेपन की, बहानेबाजी की, वो सब खत्म करेंगे। स्व सेवा करनी है, क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा का आधार स्व परिवर्तन या स्व सेवा ही है। तो पहले हम सभी अपने आप से स्व सेवा करके अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ समय दे रहे हैं, योग भट्टियां कर रहे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, अपने आप को जांच करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने में विघ्न हैं, रुकावटें हैं। तो उसके लिए हम सब प्रयास करते रहते हैं। स्व सेवा में तो सदा लगे हैं, कर रहे हैं ना सभी स्व सेवा। और स्व सेवा के साथ फिर बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा। इतना बड़ा यज्ञ भगवान ने रचा है विश्व परिवर्तन के लिए, दुनिया की आपदाओं को टालने के लिए, नई सृष्टि की रचना करने के लिए। उसमें आप बच्चों का सहयोग चाहिए, वो यज्ञ सेवा कहलाता है। कोई तन से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई धन से करते हैं, जो जिसके पास विशेषताएं हैं उस विशेषताओं से करते हैं। फिर तीसरी आती है विश्व सेवा। विश्व सेवा के अंदर तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे प्रकार से आत्माओं तक पहुंचने का प्रयास किया, अभियान निकाले, कभी कोई सेमिनार किए, सम्मेलन किए, बहुत सारे कार्यक्रम, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर, बहुत विश्व कल्याण की सेवा के तो अनेक प्लान बनते रहे हैं हर वर्ष। और फिर चौथी आती है जो समय
वर्तमान समय के अनुसार बाबा कह रहे थे मनसा सेवा का अभ्यास करो। और उस मनसा सेवा में बहुत सारे दुख बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, प्रकृति तमोगुण उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसे समय में मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। कोई कहे मैं तो मनसा सेवा करता हूँ, लेकिन मन पर उसका कंट्रोल ही ना हो। पहले तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब चाहें हम अपने संकल्पों को स्टॉप कर लें, जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, वो हमारे हाथ में हो कि मन हमारी बहुत ऊंचे से ऊंची ऊर्जा है, एक शक्ति है आत्मा की। अब अभ्यास की जरूरत है। ऐसे कोई कहे मैं मनसा सेवा करता हूँ, ठीक है, कुछ समय शुभ चिंतन करेंगे, भाई इसका कल्याण हो, इसका भला हो, इसको कोई न कोई इस विघ्न से हल मिल जाए, रास्ता मिले इसको, उसके लिए हम मनसा सेवा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मनसा सेवा तभी की जा सकती है जब मन बहुत सशक्त हो, शक्तिशाली हो, मन पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। ये संकल्प शक्ति है और इस संकल्प शक्ति के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। और हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया वो बात। कई ऐसी असंभव सी बातें जो हम कहते थे संभव नहीं है, लेकिन हमारी दादियों ने उसको संभव करके दिखाया। आप कहेंगे ऐसी कौन सी बातें थी? जब बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के साथ हमारी दीदी और दादी की जोड़ी बनी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी, और साथ में इन्होंने सभी दादियों को सहयोगी बनाया। केवल 2 नहीं, लेकिन बहुत बड़ा दादियों का झुंड था जो बाबा के इस कार्य को, असंभव को संभव करना। क्यों बाबा जब कहते थे बच्चे संस्था विदेश में जाएगी, तुम्हारे गली गली में सेंटर्स खुलेंगे, हर धर्म वाले ज्ञान सुनेंगे, तो उसके बीच में न कोई इतनी ऊंची पढ़ाई है, न इंग्लिश का ज्ञान है, न दुनिया का ज्ञान है, और करने वाली तो वही दादियाँ जो शुरू से आई, वही निमित्त थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे योग के प्रयोग किए और बाबा ने वही मनसा सेवा पहले से सिखाई। पहले पहले जब बाबा ने विदेश की यात्रा पर ग्रुप भेजा, पहला ग्रुप जब गया 71 में, तो बाबा ने उन्हें कहा कि जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे कि विदेश की कल्चर, वहाँ इतनी ठंडी होती है, वहाँ सवेरे तो कोई सूर्य उदय के समय उठते ही नहीं है, अमृत वेला हमारा है, उनका खान पान तो इतनी ठंडी के अंदर शराब के बिना, मांसाहार के बिना रह ही नहीं सकते हैं, हमारा ज्ञान कैसे सुनेंगे? हमारा ज्ञान तो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, हमारी धारणाएं बहुत ऊंची हैं। तो जब जा रहे थे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न थे। अब उन प्रश्नों का उत्तर बाबा ने एक ही शब्द में दिया। अव्यक्त बाबा ने जब बाबा से छुट्टी लेने लगे तो बाबा ने कहा, बच्चे जहाँ जा रहे हो वहाँ की सेवा की है? तो ये सब पूछने लगे, बाबा सेवा तो जाके करेंगे, की कहाँ है? बोला नहीं, बाबा पूछ रहे हैं आपने वहाँ सेवा की है? जाने के पहले आप मनसा द्वारा उन आत्माओं का आह्वान करो और ये संकल्प करो कि बाबा के छिपे हुए लाल उस धरनी पर हैं, जो हमारे धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हुई हैं, वो सब आएंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगी, समझेंगी और बाबा के पक्के बच्चे निकलेंगे। क्योंकि जहाँ ब्राह्मणों के कदम हैं वहाँ पर कोई न कोई छिपे हुए हैं, तब बाबा भेज रहा है। इसलिए कोई भी साधारण और नेगेटिव संकल्प लेकर के नहीं जाओ, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ज्ञान में चलेंगे या नहीं चलेंगे, इन नियमों को, ब्रह्मचर्य व्रत को, शुद्ध अन्न को, सवेरे अमृत वेले के नियम को पालन करेंगे या नहीं, कोई संकल्प नहीं करो। जो आपके ब्राह्मण धर्म की, देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो जरूर मानेंगी और बहुत सहज स्वीकार करेंगी और बाबा के बच्चे बनेंगे।
इसलिए पहले से मनसा द्वारा वहां पहले पहुंचो, उनका आह्वान करो, उनको इमर्ज करो, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, भाग रहे हैं और बड़ा ग्रुप आ रहा है। ऐसे ऐसे बाबा ने इनको मनसा सेवा सिखाई। ये 69 के बाद 71 की बात है। और उस समय जब यहाँ से बाहर गई संस्था, जब सेवाएं पर गए हैं, बाबा ने पहले से मनसा सेवा करवाई और वहाँ जाते ही लोगों की लाइन शुरू हुई, सुनना शुरू हुए। जिनको असंभव मानते थे वो सब संभव होने लगा। कितनी सेवाओं का विस्तार हुआ है। अब लंदन के अंदर कोई गया हो जानता है, देखो जा करके। करीब बाबा के देसी और विदेशी दोनों ही मिक्स 600-700 का परिवार वहाँ, मैं खुद गया देख के आया हूँ। और सब अमृत वेले सवेरे सवेरे गाड़ी लेकर के आ जाते, मुरली सुनने आ जाते। 4 बजे देखो, हम लोग भले कहें ठंडी है, ये है, वो तो अपना सुबह सुबह अमृत वेला करने आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। हम कहते तो भारतवासियों से भी फास्ट चले जा रहे हैं। जहाँ जाओ, अमेरिका में देखो, लंदन में देखो, ऑस्ट्रेलिया, तो पूरा विदेशियों का ही है, कोई बहुत कम भारतवासी हैं। कई स्थानों पर मैंने देखा सब जगह बाबा के बच्चे जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए निकल आए हैं, और इतने निश्चय बुद्धि, इतने पक्के निकले हैं, जो आप देखेंगे कहेंगे तो भारतवासियों की क्या धारणा इनके आगे होंगी। कितनी शुद्धि है, कितने खान पान की शुद्धि है, तन मन धन सब सफल कर रहे हैं। तो ये मनसा सेवा की एक रिजल्ट प्रैक्टिकल में दादियों ने दिखाई, करके दिखाई। इतना सुंदर परिवार बना, इतने प्रकार के विघ्नों को पार करने के लिए केवल मनसा द्वारा सेवा करवाई। सबसे पहले जब हापुड़ के अंदर सेवाएं भारत के अंदर शुरू हुई थी, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा विघ्न आया। सब आर्य समाजी एकदम एंटी हो गए कि कैसी संस्था यहाँ रहेगी, हम नहीं रहने देंगे। बहुत सारे विघ्न आए, बहुत बातें आई कि सामान निकाल के फेंक दो, ये कर दो, पुलिस में, गवर्नमेंट में कंप्लेन कर दिया। बाबा ने देखा ये भाई लोग जाते हैं कुछ न कुछ, इनको देख करके और भड़क जाते हैं। मम्मा को बोला, बच्ची जाओगी? मम्मा ने कहा हाँ बाबा। उस समय मम्मा थी साकार में, जब हापुड़ में सेवाएं शुरू हुई। मम्मा पहुंची तो उनको और नशा चढ़ गया कि अभी तो उनकी हेडी आ रही है, उसको ही भगा देंगे हम। वो निकलेगी तो अपने आप ये सब निकल जाएंगे। उनको क्या पता, मनसा मम्मा तो डायरेक्ट जगदम्बा है, काली है, दुर्गा है, लेकिन कैसे उसका प्रयोग करना है वो मम्मा ने करके सिखाया। जब मम्मा गई तो ये हंगामा करने वालों ने घेर लिया घर को, सेंटर को। तो बहनों ने, बहुत सारी बहनें थी वहाँ, दरवाजा बंद कर दिया और मम्मा अपना फर्स्ट फ्लोर से ऊपर, लकड़ी का ही मकान था हापुड़ में पहले, लेकिन 2 मंजिल का था, तो ऊपर योग करने के लिए अपनी गद्दी, उसमें सफेद चादरों के बीच में अपनी कुर्सी पर जाके ऐसे बैठ गई। अभी हंगामा करते, इनकी मम्मा कहाँ, इनकी मम्मा कहाँ, फोटो तो देखे थे। दौड़ते ढूंढते रहे, ढूंढ करके जब दरवाजा तोड़ के ऊपर पहुंच गए जा करके, और पहुंचे तो मम्मा तो एकदम साक्षात दुर्गा की तरह दृष्टि दे रही थी, बोल नहीं रही थी, केवल योग का प्रयोग, मनसा सेवा। उनकी मुस्कुराहट, उनकी स्थिति, आओ बच्चे बैठो बैठो बैठो, ऐसे सामने बिठा दिया। अब जो इतना शोर करते हुए, हंगामा करते हुए गए थे, मम्मा के सामने जाते ऐसे, और मम्मा बस योग का प्रयोग करने लगी, दृष्टि देने लगी। उनकी वो शक्ति थी जो करीब 15-20 मिनट तक वो सब चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब नीचे जो हंगामा करने वाला ग्रुप खड़ा हुआ था, वो तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, शायद जादू लगा दिया इन्होंने, और हंगामा करने लगे नीचे से कि ये क्या हो गया। गए थे मम्मा को पकड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहां गए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए मम्मा की दृष्टि से। मम्मा ने एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप उठे और उठ करके बाहर आए। कहते हैं भाई ये ब्रह्मा कुमारियां कैसे भी हों, लेकिन इनकी जो मम्मा है वो तो साक्षात दुर्गा है। उसने तो हमारी जबान ही बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया कुछ, भाग गए सारे के सारे। ये योग का प्रयोग, ये मनसा सेवा है। इतनी पवित्रता की शक्ति थी,
इतनी उनके प्रति निर्दोष भावना थी, कोई भी प्रकार से छल कपट वाली भाव संकल्प नहीं थे। ये बच्चे जानते नहीं है तो निर्दोष हैं, इनका क्या दोष है। अभी मनसा सेवा के लिए हम सबको ऐसी निर्दोष वृत्ति बनानी होगी, इतनी शुभ संकल्पों की, शुभ भावनाओं की शक्ति जमा करनी होगी। ऐसे थोड़ी मनसा सेवा हो जाएगी। इतना हंगामा करने वाले, सामने गाली देने वाले, सामने से अपशब्द बोलने वाले, उनके प्रति भी इतनी दया भावना, रहम भावना, क्षमा भावना, ऐसी शुभ भावना संपन्न जब वो स्थिति मम्मा की, उसके आधार से वो आत्माएं चेंज हो गए, सब विघ्न खत्म हो गए। हम सभी भी प्रयोग करके देखें, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, लौकिक में कई बंधन होते हैं, रुकावटें आती हैं ज्ञान मार्ग में चलने में, पवित्र जीवन जीने में। कई परिवार के सदस्य ही एंट्री हो जाते हैं, लेकिन अगर मनसा बहुत प्योर है, शुद्ध है, संकल्पों में शक्ति है, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो मनसा द्वारा हम उन आत्माओं को अपनी शुभ सकाश, शुभ संकल्पों की वाइब्रेशन देकर उनको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, बहुत मन के ऊपर नियंत्रण चाहिए। एक तरफ सोच रहे हो ये बदल जाए, सहयोगी बन जाएगा, और दूसरी तरफ उसके लिए योग का प्रयोग कर रहे हो। जहां पर स्वार्थ भावनाएं हैं वहां योग के किरणें, योग की सकाश नहीं पहुंचती। और जो भी आज मनसा सेवा की जा रही है, कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के की जा रही, कर रहे हैं बाबा के बच्चे। ये जमीन मिल जाए, ये विघन हट जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, ये हो जाए, ये बहुत सारे संकल्प होते, इच्छाएं होती अंदर की। बाबा कहते हैं रायल कामनाएं हैं। ये योग मनसा यहाँ तक पहुंचती नहीं है आपकी। बेहद में रह करके, जैसे आज सूर्य क्या कर रहा है, इतनी ऊंची सकाश दे रहा, ऊंचे स्थान से जब उदय होता है, तो उदय होते ही, बाहर आते ही उसकी शीतल किरणें ऑक्सीजन फैला देते हैं, चारों तरफ से प्रकाश हो जाता, अंधकार दूर हो जाता है। तेज किरणें होने लगती हैं तो कीचड़ हो, पानी हो, गंदगी हो, वो दूर होने लगती है उसकी गर्मी से। और तेज किरणें होती हैं, सागर पर पड़ती हैं, उसका खारापन दूर होता है, पानी भाप बन करके उड़ता है, हम लोगों को पीने के लिए मिलता है। एक सूर्य ही है, उसकी सकाश से इतना सारा कार्य हो रहा है, इतनी बड़ी एनर्जी तैयार हो रही है। सोलार एनर्जी आप देखो क्या है, साइंस ने ऐसी शक्ति तैयार की है कि सूर्य की किरणें चारों तरफ तो पड़ रही हैं, लेकिन एक कांच पर ले ली जाए और कांच साफ हो, स्वच्छ हो, सूर्य की तरफ रहे, घूमता रहे ऐसे। देखा है सोलार, देखा है ना अपना शांतिवन का, इतना बड़ा सोलार प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी इन्वेंशन है। ये भी एक नए प्रकार की ऑटोमेटिक कांच जो डिस्क लगी हैं, जिधर सूर्य की परिक्रमा है उसके साथ घूमती रहती हैं। सूर्य की किरणें जब 12-13 घंटा उस पर पड़ रही हैं, सुबह से रात तक, कितना स्टीम तैयार हो जाती। पानी की पाइप गर्म होकर के स्टीम बना देते हैं, बैटरी चार्ज कर देते हैं, और उसके आधार से बिजली, पानी, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये प्रयोग ही है ना। अब साइंस ने तो ये प्रयोग कर दिया, और बाबा अपने बच्चों को कहता है आप प्रयोग करो ऐसे। लेकिन किसी का कांच गंदा है, सूर्य की बजाय इधर उधर की बुद्धि लगी हुई है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, परपंच पर प्रदर्शन पर चिंतन में हमारी बुद्धि है, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी धूल है। जब धूल में आत्मा पड़ी हुई है, मिट्टी के अंदर है, तो सूर्य की किरणें उस पर आएंगी नहीं। बहुत ध्यान देना पड़ेगा मनसा सेवा करने के लिए। किसी से भी ईर्ष्या नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, हर आत्मा निर्दोष है। अपनी अपनी जगह पर जो कर रही है उसको उसी भावना से, क्षमा भावना से उसको हम देखें, अनुभव करें, शुभ भावना रखें। जरूर बाबा इसको अपना वारिस बनाएगा, इससे अपनी सेवाएं कराएगा। बेहद में रह करके उसको अगर हम दान देंगे तो मनसा हमारी वहां पहुंच सकती है।
सबसे पहले हम अपनी मनसा को सशक्त बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, शक्तिशाली। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कुछ समय एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कुछ ऐसी परहेज रखो जो आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए, आपकी इम्यूनिटी पावर आप शक्तिशाली रहे। कोई भी बातें आएंगी सहज पार हो जाओगे। अब शरीर की शक्ति के लिए बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है, कितने सारी बातें लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, शरीर स्वस्थ रहे, कितने प्रकार की थेरापी करते रहते हैं, एक पूरी होती दूसरे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मन को सशक्त बनाने के लिए कोई का ध्यान नहीं है। उसके लिए कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और बाबा ने अपने बच्चों को जितना पढ़ाया है वो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पढ़ाया। मनन करो, चिंतन करो, ज्ञान का इतना अच्छा अच्छा होमवर्क देता है। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो हमें अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचाना होगा। जहां पर लीकेज है व्यर्थ की, व्यर्थ क्यों आता है सब जानते हैं। कोई भी बात देखी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, प्रश्न लगा दो, क्यों लग जाएगी। और कई लोग देखते ही प्रश्न उठाना शुरू करते हैं। पता नहीं अपनी बुद्धि को बहुत समझदार समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, यज्ञ में ऐसे हो रहा है, बड़े ऐसे कर रहे हैं, फलाना ऐसे, लेना देना कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते, और अपनी बुद्धि चला चला कर अपने संकल्प की एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मनसा सेवा करने के लिए मन को बहुत इन सब बातों से न्यारा बनाओ। जो हो रहा है उसको ऐसे कहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी भी बाबा ने कहा ही नहीं गलत हो रहा है। लोग कह रहे हैं गलत है, लेकिन बाबा तो कहता नहीं बच्चे बहुत अच्छा, ड्रामा कल्याणकारी है। जो कोई सीन आ रही है उसमें बहुत कुछ राज है, रहस्य है, कल्याण है। बाबा की कभी भी स्थिति में डगमग देखा हो तो बताओ आप। इतना समय से साकार को चलो नहीं देखा, अव्यक्त बाबा को देखा। मैं तो अव्यक्त बाबा को शुरू से, जब से मेरी सेवा शुरू हुई 73 से, टोटल जितना समय बाबा रहे मैं बाबा के सामने ही रहा, 1 मिनट भी अलग नहीं हुआ। क्योंकि लिखने की सेवा थी, बाबा जो बोलते मैं लिख रहा हूँ। कैसे भी बच्चे आए, बहुत सारी वैरायटी बच्चे आए बाबा के सामने, और बाबा को उनकी पूरी जन्म पत्री पता है कि ये गलत किया है, इसने डिससर्विस किया है, इसने ऐसा किया है, सब कुछ जानते हैं। मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, बहुत अच्छी विशेषताएं सुना रहा है उसकी। कभी भी उसने ये, बाबा ने कभी इस तरह से नहीं देखा कि बच्चा ऐसा है जो इतनी डिससर्विस करके आया है, इसके प्रति क्या बोले। उसकी विशेषताएं ही वर्णन की। चलो इसी बात, कोई बात नहीं, भूल जाएगा, क्षमा कर दिया। तो वो जो बाबा की एक स्थिति, एक रस अचल मुस्कुराती हुई जो हम सब ने देखी, उनकी शुभ भावनाओं से आज इतनी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ है। आज इतनी बड़ी हमारी दादियों ने किसी को भी दोष दृष्टि से देख करके, कोई ने गलत किया है तो अपने आप उसकी सजा भोगेगा, वो अपने आप जाएगा, हम मुझे निमित्त नहीं बनना है। बहुत अच्छी ऊंची भावना रखी, उनको गाइड किया, उनको 1-2 बार सावधानी दी, नहीं कोई कर पाया तो भले जाए, उसकी मर्जी, उसका हिसाब किताब। लेकिन इन आत्माओं ने अपनी शुभ भावना की शक्ति को कम नहीं किया, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। मनसा सेवा का सबसे बड़ा आधार है शुभ भावना की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। व्यर्थ की उत्पत्ति न हो, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके लिए इतना होमवर्क दिया है, आप अगर पढ़ो, ध्यान दो। जिस बाबा के बच्चे को अपनी उन्नति करनी है और बाबा के इस विशाल कार्य में सहयोगी बनना है, वो कभी भी व्यर्थ की तरफ नजर नहीं डालेगा। होगा तो जरूर, जहाँ संगठन है, जहाँ बड़े परिवार है, कुछ न कुछ संस्कार है, स्वभाव है, कोई बातें आती हैं, दिखाई देती हैं, और बाबा कहता है बच्चे तुमको देखते भी नहीं देखना है। जो जितनी जवाबदारी है, शुभ भावना का दान दो, योग का दान दो, सहयोग दो, लेकिन इंटरफेयर नहीं करो। जब ऐसी स्थिति एक रस एकाग्रचित बन जाती है, शुभ भावना से संकल्प बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, एकाग्र संकल्प उन आत्माओं में परिवर्तन लाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने दृष्टांत देखे हैं दादियों के,
कि एक स्थान पर बैठे हुए कभी भी कोई विघ्न आया किसी के आगे वर्णन नहीं किया उन्होंने। हमें दादी जानकी जी किसी भी प्रकार के विघ्न का वर्णन करने की बजाय कहती थी बाहर से दरवाजा बंद करो, मेरे को आज रात में तबीयत ठीक नहीं, मैं तो एकांत में बैठूंगी रहूंगी। बाहर ताला लगवा करके, यहाँ इंद्रप्रस्थ में रहते थे, कई बार मैंने देखा बाहर से ताला है, दादी अंदर क्या कर रही हैं, पूरी पूरी रात तपस्या की। पहले पहले जब आई तो कहती है मुझे धर्मराज के सामने नहीं जाना है। बाबा कई बार कहते हैं अंत समय में ट्रिब्यूनल बैठेगी, कोई गलती की है, कोई पाप किया है तो धर्मराज के आगे आपको सिर झुकाना पड़ेगा। दादी आते ही कहने लगी मैं कुछ भी हुआ है मेरे से जीवन में, मैं बाबा के आगे धर्मराज के रूप में उसको नहीं देखूंगी, मैं तपस्या करूंगी। और उन्होंने अपने आप को एकदम एकांत में ले जा करके सब बातों से अलग करके खुद तपस्या करके अपने विकर्मों को, अपने संस्कारों को चेंज किया, खत्म किया। यज्ञ के ऊपर विघ्न आए, कई प्रकार की बातें आई। जब भी कोई बात होती थी तो दादी का कमरा बंद है, एकदम एकांत में योग कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। एक बार यहाँ पर मधुबन के अंदर एक हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उस समय थे, उनका आने का कार्यक्रम था और यहाँ की सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, कई प्रकार की रुकावटें आ रही थी। वो आना चाहते हैं, वो उन्होंने स्वीकृति दी है और यहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही, जयपुर से यहाँ तक। दादी ने बंद कर लिया कमरा। और वो इतने पावरफुल योगी आत्मा, कोई संकल्प नहीं। आपने देखा है, उनकी कहानी तो सुनी है कई बात, निर संकल्प समाधि जैसी थी उनकी। वो आत्मा वहां से आई। सरकार ने जब देखा कि उनको आना ही है तो उसके रूट को इधर उधर कन्वर्ट कर दिया था कि दिलवाड़ा जाएगा, सर्किट हाउस जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। हमारे पास केवल 15-20 मिनट का समय। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है उसका, एक तरफ उनकी सिक्योरिटी, उनके सारे ऑफिसर्स खड़े हैं, एक तरफ बाबा के बच्चे सफेद ड्रेस वाले खड़े हैं। उतरते ही उसने देखा बहनें खड़ी हैं, सीधा ही आ गया सामने, कहता है आपकी गाड़ियां कहाँ हैं, आप ले चलो, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। कोई से नहीं पूछा और वहां से आया, सीधा यहाँ ही आया और इसी हाल के अंदर प्रोग्राम हुआ। बहुत बड़ा आया, सबसे मिला जुला, यहीं पर फ्रेश हुआ दीदी के कमरे में और करीब 2.5-3 घंटा रहा। और रहने के बाद जब सारा प्रोग्राम पूरा हो गया, सीधा ही सब कह रहे हैं साहब इधर जाना है, उधर जाना है। कहता नहीं, मैं सीधा हेलीपैड पर जाऊंगा, मैं जिसके लिए आया था वहीं जाऊंगा। यहाँ से गया हेलीपैड पर, हेलीकॉप्टर पर बैठा और उड़ के गया। 3 घंटे के अंदर सब प्रोग्राम हो गया, किसी स्थान पर नहीं गया वो आत्मा। फिर बाबा का 3 दिन के बाद अवतरण हुआ यहाँ। बाबा आए, बाबा ने कहा बच्चे देखा मनसा सेवा किसको कहा जाता है। इस बच्ची ने पूरी रात मनसा सेवा करके वो ऐसा सुंदर लाइट का एक ओरा बनाया, लाइट का एक घेरा बना दिया, जो वो आत्मा जब वहां से चली है उसी लाइट के बीच में चली और लाइट के बीच में आई। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई सिक्योरिटी का नहीं, कोई रुकावट नहीं, और 3 घंटे पूरा प्रोग्राम करके जिधर से आया उधर पहुंच गया आराम से। ये बच्ची की मनसा सेवा थी। इसके कारण वो लाइट का एक घेरा बना था और उस लाइट के घेरे से उस आत्मा को बाहर जाने का संकल्प भी नहीं आ सकता था। अब ये मनसा सेवा कैसी थी दादी की। एक नहीं, कई विघ्न ऐसे आए होंगे, कई रुकावटें आई। इन दादियों ने अपने संकल्पों को कहीं हलचल में नहीं लाया। कभी नहीं कहा होगा इसके लिए मीटिंग करो, इसके लिए राय करो, इसके लिए बातें करो। चुपचाप। दादी जी क्या करते थी, प्रकाशमणि दादी 15-20 भाइयों को रात को कहती थी आज हम सभी 2 बजे उठेंगे। 2 से 5 बजे इसी हाल के अंदर, कोई गद्दी, कोई सोफा नहीं थे उस समय, यहाँ गद्दी पर नीचे बैठती थी दादी और सामने हम लोगों को 15-20 भाइयों को, बहनों को जो इंटरेस्टेड थे, सबको नहीं कहती थी, 3 घंटा बहुत अच्छा योग सवेरे सवेरे मनसा सेवा का करवाया।
संकल्प देती थी हर 15-20 मिनट के बाद, कोई नींद न करे, कोई सुस्ती न करे, इसलिए 1-2 संकल्प देती थी, चलो बाबा के पास वतन में चलते हैं, ऊपर से सर्च लाइट देते हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाएं, बाबा का कार्य निर्विघ्न हो जाए। एकदम ऐसी पावरफुल योग की शक्ति का प्रयोग मैं समझता हूँ हर 15 दिन में, 8 दिन में जब भी कोई बातें आई, योग के प्रयोग कराए, मनसा सेवा करवाए। और किसी के आगे पूछो कभी भी, दादी क्यों आज योग रखा, क्यों, क्या बाबा कहता है याद के द्वारा सब बातें हल हो जाती। पेपर्स का वर्णन नहीं किया, परीक्षाओं के बारे में चर्चा नहीं की, चिंतन नहीं किया, लेकिन बहुत शुभ भावना से बाबा का कार्य निर्विघ्न रहे। ये समस्याएं तो आती हैं, लोग थोड़ी अभी समझ रहे हैं कि भगवान का ये कार्य चल रहा है, परमात्मा का कार्य है, रुकने वाला तो है ही नहीं, सब जानते हैं। लेकिन बच्चों की परीक्षाएं जरूर ली है बाबा ने, और उन परीक्षाओं को उन्होंने इतना सरलता से इस विधि से पार किया, योग की विधियां अपनाई। कई बार कईयों के ऊपर आजकल तांत्रिक विद्या का प्रयोग होता है। एक बार किसी एक माता के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, और फोटो के ऊपर कोई अगरबत्ती लगाता था, उसका शरीर जलने लगता था। वो भाग करके यहाँ आ गई मधुबन में। दादी ने कुछ नहीं कहा, कहती है कोई के पास जाने की जरूरत नहीं, बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है यहाँ पर, ये आत्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज जाओ बाबा के ओम शांति भवन बन गया था, ओम शांति भवन के कमरे में कुछ भाइयों को ले जाओ, सारी रात योग करो, न चर्चा करना, न चिंतन करना, न क्यों क्या में जाना। परमात्म शक्ति के आगे ये सब शक्तियां क्या हैं, आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो थोड़ी भी कोई बात होती है, इसके पास जाना, उसके पास जाना, ये कराना, वो कराना, एक कराते हैं 2 और आ जाते हैं। थोड़ा सा ब्राह्मण आत्माओं को बहुत निश्चय बुद्धि बनने की जरूरत है, बहुत आत्मिक बल को बढ़ाने की जरूरत है, बहुत शुभ चिंतन, शुभ भावना संपन्न बनने की आवश्यकता है। अगर वो संकल्प कोई ने लेकर के ऐसी तपस्या की है, तो वो विघ्न अपने आप खत्म हो गए। उसका बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बाद उसको आया नहीं, कुछ हुआ, एक रात के अंदर ही। हम सभी भी इस योग के बल को समझें, निश्चय, इस मनसा सेवा के प्रयोग को समझें, उसकी विधि को यथार्थ अपनाएं। इसमें पवित्रता का बल चाहिए, योग का बल चाहिए, निश्चय का बल चाहिए। जितना आत्मा निश्चय बुद्धि होकर के बहुत विश्वास के साथ पवित्र और योगी बन करके योग करती है, कोई के प्रति भी कोई बदला लेने की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, कोई को नीचा गिराने की भावना नहीं है, कोई अपना नाम मान शान करने की कामना नहीं है, तो ये योग सफल होता है, मनसा काम करती है। लेकिन अगर जरा भी कहीं है स्वार्थ भाव है, ये हो जाएगा, ये सहयोग मिलेगा, ये हो जाएगा, बाबा कहता वहां तो पहुंचेंगे ही संकल्प, लेकिन चलो कोई कोई कार्य की सिद्धि प्राप्त भी होती है, लेकिन हदों में क्यों जाएं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ध्यान देना है, मन बड़ा शुद्ध निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। जैसे कांच स्वच्छ है तो सूर्य की किरणों को कैच कर लेता है और उसके द्वारा एनर्जी पैदा होती, ऐसे अगर बुद्धि बहुत क्लीन है, बहुत स्वच्छ है, कोई के प्रति भी कोई व्यर्थ बात नहीं है, जो जैसा भी किया मेरे लिए किया मान लो, लेकिन मैं उसके प्रति जरा भी व्यर्थ ना सोचूं, जरा भी नेगेटिव ना आने दूं, उसके लिए शक्ति चाहिए। उसके लिए हर नेगेटिव बात में पॉजिटिव बनाने की कला चाहिए। नहीं तो कितने उलझन में, ये ऐसे करता, इसने ये किया, उसने ये किया, ये बहन ऐसी, वो फलाना ऐसा, परपंच में सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। मनसा सेवा क्या करेंगे, मनसा पहुंचेगी नहीं। और कई बार कईयों का जब ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका योग नहीं लगता है, मनसा सेवा क्या करेगा, योग का प्रयोग क्या करेगा। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ऐसे योगियों का ग्रुप होना चाहिए, आप सब बनाना, मेरे महादेव नगर वाले बनाना, ऐसा एक ग्रुप हो, भले 5 का हो, 10 का हो, लेकिन ऐसा ग्रुप हो जो बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त हो, जरा भी व्यर्थ का नाम निशान उस ग्रुप के पास ना हो, बहुत प्योर शुद्ध। ऐसे संकल्प, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कल्याणकारी बाबा है, इस विश्व परिवर्तन के लिए आया है, ये क्या बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। कोई भी बात इस ज्ञान मार्ग में
असंभव नहीं है। और बाबा के बच्चों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। संगम पर पवित्रता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और अगर इस शक्ति के साथ हम संपन्न बनते जा रहे हैं, कोई भी एक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पांचों विकार हैं। अगर मान लो किसी से हमने कोई कारण से नफरत किया, बोल चाल नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं, किनारा करके रहते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या योग का प्रयोग करेंगे? लगाते रहो योग। मनसा सेवा के लिए तो बहुत ऊंची भावनाएं चाहिए, जैसे बाबा ने रखी, हमारे बड़ों ने रखी। कभी भी किसी से कोई बदला लेने की भावना नहीं। कितना लोगों ने विरोध किया, कितने पेपर लिए। बाबा के सामने भी कोई ऐसा कहता था, बाबा इसके ऊपर ये केस कर दूं, मानहानि का केस कर दूं, इसने ये किया, इसने ये किया। बाबा कहता था, बच्चे पर केस थोड़ी किया जाता है, ये बच्चे हैं ना मेरे, पहचानते नहीं है, ये कोई इनका दोष नहीं है। आज ये गालियां दे रहे हैं और कल ये गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। ये बाबा के शब्द हैं, गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, जितनी गालियां दी है। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, क्योंकि जब शुरू में हम लोग आए हैं तो बहुत संस्था का विरोध था। हर जगह पर जहां पर हमारी प्रदर्शनी होती थी, कुंभ मेलों में हमने प्रदर्शनियां किया, बाबा भेजता था, इधर हमारा पंडाल लगाया और सामने लगा करके माइक लगा करके और सीधी ब्रह्मा कुमारियों को गाली देते थे। ये हमारे हिंदू धर्म की नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का खंडन करती हैं, ईसाई लोग हैं, ये जादू करते हैं, इनके पास नहीं जाना, क्या क्या गालियां देते थे। बाबा के पास आते थे बच्चे, बाबा इससे करें, ये करें। बाबा तो चुप रहो बच्चे, कुछ नहीं बोल रहा, बोलना ही नहीं, अपना काम किए जाओ, नहीं कोई आता, कोई हट जाने, तुम योग करो। आज देखो, वही जिन्होंने इतना विरोध किया आते हैं, कहते हैं सनातन धर्म की अगर रक्षा कर सकते हैं तो आप लोग ही कर सकते हैं। इस समय कहाँ जा रहे हैं सनातन धर्म वाली आत्माएं, और जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो ब्रह्मा कुमारी यही फॉलो कर रहे हैं। तो इतने नशे से बाबा ने उस समय जो कहे थे शब्द, आज हम देख रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल हो रहा है। वही बाबा की शुभ भावनाएं थी, उनकी मनसा थी, उस मनसा शक्ति के प्रयोग से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है।